टेली लॉ 2.0 सुन लीजिए, हेडिंग बना लीजिए, टेली लॉ 2.0, टेली लॉ 2.0, टेली लॉ 2.0। ओके, क्या है टेली लॉ? वन लाइन समझिए टेली लॉ के बारे में। पहली बार लॉन्च हुआ था 17 मई, अब इसका सेकंड वर्जन आ गया, 2.0 आ गया। मैं कहूँ अगर ऐसे आप कहते हैं ना, ई संजीवनी पोर्टल है आपका, डॉक्टर सलाह देता है आपको, इसी टेली लॉ है जहाँ वकील आपको सलाह देता है। इंटरनेट के माध्यम से वकीलों की सलाह प्राप्त करना, फ्री लीगल काउंसलिंग, सिंपल कहा जाए तो टेली लॉ। तो वो सरकार ने, तो उसका सेकंड वर्जन आ गया। डिपार्टमेंट कौन सा होगा? ऑफकोर्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, न्याय विभाग जो हमारे यहाँ पर, मंत्रालय का नाम कानून मंत्रालय, जो विधि मंत्रालय है देश का, तो विधि मंत्रालय के अंतर्गत जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है टेली लॉ। तो 17 में लॉन्च किया गया था। अच्छी स्कीम चल रही है काफ़ी। अभी कुछ दिनों पहले बताया था, जून महीने मैंने एक न्यूज़ आई थी मेरे पास, जून महीने की बात है, न्यूज़ हमने जून में कवर की थी। उस समय उसमें बताया गया था टेली लॉ कार्यक्रम के तहत देश में लगभग 40 लाख जो लोग हैं वो जुड़ चुके हैं, लाभ ले चुके हैं। ये न्यूज़ आई थी 23 में, मई 23 की खबर है ये। तो यानी 5 सालों के अंदर हम देखें यहाँ पर लगभग 40 लाख लोगों ने फ़ायदा लिया यहाँ पर। तो 40 लाख लोगों को सलाह दी गई, एडवाइस दी गई, लीगल एडवाइस दी गई है यहाँ पर टेली लॉ कार्यक्रम के तहत। ये तो बात हुई मई 2023 तक, सफलता काफ़ी अच्छी रही इसकी। उसको देखते हुए दोबारा लॉन्च किया इसको टेली लॉ 2.0 के नाम से। ये नई खबर आ गई है, ये मई की खबर आर्काइव है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। मई में हुआ था, लगभग 40 लाख लोगों को फ़ायदा मिला था देश में। अब आते हैं नया क्या है इसके अंदर। तो नया क्या है वो सुन लीजिए। नया यहाँ पर ये है, हमने 2 योजनाओं को मिला दिया इस बार। तो टेली लॉ तो चली रही थी एक, ये तो चली रही थी। एक हमारे यहाँ चलती है न्याय बंधु स्कीम, न्याय बंधु, दोनों को मर्ज कर दिया नई स्कीम में हम लोगों ने। तो न्याय बंधु को भी मर्ज कर दिया साथ में, अब बन गया है 2.0। तो 2.0 में दोनों को मर्ज कर दिया गया, न्याय बंधु योजनाओं को इस बार, ठीक है। तो अल्टीमेटली लीगल एड मिल पाएगी लोगों को, विधिक सहायता मिल पाएगी नई योजना से। तो यहाँ पर जैसे एक था लीगल एडवाइस देना, एक था लीगल केस लड़ना, 2 अलग चीज़ चल रही थी। एडवाइस तो ठीक किसी को चाहिए हो सकती है, मैं केस करूँ ना करूँ, यार मैं केस फाइल करूँगा तो क्या क्या मुश्किलें आएंगी मुझे, क्या क्या तारीखें हो सकती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए रहेंगे। एक होता है केस लड़ना, सरकार ने दोनों एक साथ मिला दो यार, आपको वकील जुड़ जाइए, सीधा केस लड़ेगा आपके लिए, वो चाहेंगे तो आप बोलो। तो एक प्रकार से किया कि इन्होंने यहाँ पर नया क्या हो गया, तो गाइडेंस भी देगा आपको, वो सपोर्ट भी करेगा और रिप्रेजेंट भी करेगा आपको। रिप्रेजेंट करना मतलब आपका केस लड़ना, तो तीनों चीज़ शामिल हो गई इस प्रकार से, सपोर्ट करना, गाइड करना, आपको सलाह देना, और आपके लिए केस लड़ना भी इसमें शामिल होगा। तो ये सरकार मदद करेगी यहाँ पर एक प्रकार से, ठीक है। लॉन्च कब किया था? पहली बार हम लोगों ने 17 में लॉन्च किया था इसको, 22 में इसका, 23 में आकर इसका सेकंड वर्जन सामने आ गया है, ठीक है। अब एक काम किया, सुन लीजिए, इसमें काम का ये है, वो ये है, देखिए किन किन मामलों में सलाह मिलती है इस पोर्टल के जरिए। यहाँ सलाह मिलती है आपको, फैमिली विवाद है, कोई डिवोर्स है, तलाक का मामला है, दहेज का मामला है कोई, यहाँ सलाह मिलेगी। घरेलू हिंसा मिल जाएगी सलाह यहाँ पर। यौन शोषण का कोई है, यौन अपराध कोई है, ईव टीजिंग हो रही है बच्ची के संग किसी के संग, उस पर सलाह मिल जाएगी उसको यहाँ पर। मेंटेनेंस, महिलाओं को यहाँ पर तलाक के बाद जो अधिकार मिलते हैं मेंटेनेंस के, बच्चों के अधिकार मिलते हैं, वो सब सलाह मिलेगी यहाँ पर। प्रॉपर्टी और लैंड का कोई डिस्प्यूट हो गया है, उस पर सलाह चाहिए, वो मिल जाएगी आपको यहाँ पर। बराबर काम का बराबर वेतन जो अधिकार है लोगों का भारत में, वो मिलेगा अधिकार आपको यहाँ पर। और मातृत्व लाभ के अधिकार कोई कंपनी छीन रही है अगर आपके, तो आप केस कर सकते हैं उस पर। तो इन विषयों पर आपको यहाँ पर लीगल राइट्स या लीगल अधिकार, लीगल एडवाइस दी जाती है, ठीक है। नहीं मर्डर वर्डर कर दिया आपको तो मिल जाए एडवाइस, वो नहीं मिलेगी यहाँ पर। सामान्य पारिवारिक मामले या एक आध 2 मामले जो विमेन अपराध जुड़े हुए हैं, उनसे आपको सलाह मिल सकती है यहाँ पर, ठीक है। काम की बात है कि यहाँ पर जो है समझिएगा, एक कानून है देश में, नाम सुना होगा LSA, आपने LSA एक्ट 1987 का, ये काम का है। नालसा नाम सुना? नालसा, नालसा नहीं सुना? नालसा, सालसा का नाम नालसा, सुन लीजिए। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नालसा बोलते हैं हम लोग, नेशनल को NA लिख देते हैं कई बार, नालसा NA, नालसा नेशनल लीगल सर्विस विधिक सेवा प्राधिकरण। इससे अध्यक्ष कौन होता है मालूम है देश में? नालसा का, नालसा का अध्यक्ष CGI साहब, खुद देखते हैं वो, नालसा का अध्यक्ष CGI स्वयं होते हैं। तो स्निग्धपर्ण संस्था याद रखिएगा। बनाया गया था 87 का एक्ट है इसके लिए, एक विधिक संस्था है जो हमारे देश में ना DPSP में कहा गया है सभी लोगों को बराबरी का न्याय मिलेगा, निःशुल्क न्याय मिलेगा। याद है, पढ़ा किसी ने आर्टिकल वो 38-39 में कहीं लिखा है ये, फ्री लीगल एड जो DPSP है आपका, उसको इम्प्लीमेंट करने के लाया गया था नालसा एक्ट या LSA एक्ट बोलते हैं। तो केंद्र स्तर पर संस्था होती है, उसका नाम है नालसा, नेशनल लीगल
राज्य स्तर पे होती है SLSA, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लेवल पे होती है हमारे यहाँ, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है इस नाम की संस्था। तो यहाँ पर जो एक्ट है ये लोगों को निःशुल्क फ्री लीगल एड जो संविधान में DPS में कही गई है हमारे यहाँ, उसको क्रियान्वित करने के लिए, निःशुल्क विधिक सहायता के प्रावधान को इम्प्लीमेंट करने के लिए LSA एक्ट बनाया गया 87 में हमारे यहाँ। उस LSA एक्ट में 3 बॉडी तैयार की, नालसा, सालसा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे LSA तैयार, LSA विधिक सेवा प्राधिकरण। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर सरकार ये देखती है कि लोगों को फ्री एडवाइस मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कोई उनको वकील मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ऐसा ना कोई गरीब व्यक्ति न्याय से वंचित रह जाए, कोई गरीब व्यक्ति को न्याय ना मिल पाए। तो वकील मिलना सबका अधिकार है यहाँ पर। तो ऐसे में ये संस्थाएं यहाँ पर गरीब लोगों को सहायता मुहैया कराती हैं। अब तक क्या था, लोगों को वहाँ पर आना पड़ता था उनके पास केस लड़वाने के लिए, भाई वकील दे दो हमको कोई। अब ये टेली लॉ क्या कर रहा है, आपके घर पहुँच गया वकील को लेकर, फ्री लीगल एडवाइस, फ्री लीगल आपका वकील मिलेगा आपको यहाँ पर। तो टेली लॉ क्या कर रहा है, एक प्रकार से इस एक्ट के तहत इसको इम्प्लीमेंटेशन करने में मदद कर रहा है। तो यहाँ पर सहायता मिलती है वकील को, तो फीस मिलनी चाहिए सारी, कहाँ से मिलती है, फिर वकील तो लड़ता है फ्री कॉस्ट में लड़ता है केस, जो एडवाइस मिल रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ठीक है। और जो लीगल एड मिलती है उसके लिए जो भी एलिजिबल कौन कौन हो सकता है, जो भी इस कानून के तहत रजिस्टर्ड लोग हैं, जो वकील, जो जज या जो वकील, जो बार काउंसिल के लोग इसमें रजिस्टर्ड लोग होंगे, वो दे सकते हैं फ्री एडवाइस आप पोर्टल पर जाकर। हो पाएगी बात हमारी यहाँ पर ये। तो एज ए वॉलंटियर जो देना चाहे दे सकते हैं यहाँ पर, और बाकी सरकार नहीं तो मुहैया, सरकार को वकील नहीं मिल रहा मान लो किसी को कोई, तो सरकार फिर मुहैया कराएगी वकील आपको। हो पाएगी बात हमारी यहाँ पर, क्लियर है। तो LSA एक्ट याद रखिए, थोड़ा काम का अधिनियम है, डिटेल में पढ़ना उसके बारे में तो कहाँ जाएंगे आप, इंडिया एयर बुक, विधि और न्याय का चैप्टर है पूरा, एक लॉ एंड जस्टिस चैप्टर हमारा है। हर साल क्वेश्चन आते हैं, साल 2 क्वेश्चन आए थे वहाँ से, हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, पढ़ लीजिएगा, वहाँ लिखा मिलेगा LSA एक्ट पूरा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से फटाफट। जैसे पहले टेली लॉ क्या था, केवल टेली लॉ जो बनाया था पहले हम लोगों ने, केवल क्या था, कानूनी सलाह और परामर्श के लिए था, केस लड़ता था ये, न्याय बंधु केस लड़ता था। अब दोनों को मर्ज कर दिया, तो ना केवल सलाह मिलेगी, एडवाइस मिलेगी, गाइडेंस मिलेगा, बल्कि रिप्रेजेंटेशन भी होगा, केस भी लड़ेगा आपके लिए, ठीक है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलता था पहले ये टेली लॉ के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आपके साथ।